एक बार पुनः सभी भैया और बहनों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मैन, मनुष्य में भ्रूणी विकास। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार जो है फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स हुई, और आज आपको जो है किस प्रकार मनुष्य में भ्रूणी विकास होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। सारे जो भी इसमें इवेंट्स हैं उस पर डिस्कशन होगा, ठीक हो गया। और आप लोग जो है प्रत्येक इवेंट्स को ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि मनुष्य में जो भ्रूण विकास होता है, ठीक हो गया, वो शुरू कहाँ से होता है। आपने देखा कि जब ओवुलेशन की फेज होती है उससे एक अंड मुक्त होता है, ठीक हो गया, और अंड मुक्त होने के बाद फिर कहाँ जाता है, वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है, जहाँ पर क्या होता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन जैसे हो जाता है उसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। और जाइगोट से भ्रूण बनता है। कहने का मतलब मेरा क्या है, एक डिप्लॉयड जाइगोट से भ्रूण के बनने की जो संपूर्ण क्रियाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक हो गया। अब देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके पश्चात जो क्या बनता है, आपका डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। उस पर क्या होता है, बहुत तेजी गति के साथ क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और विभाजन होने के पश्चात अंत में क्या होता है, यह पूर्ण विकसित मानव शिशु का निर्माण गर्भाशय के अंदर होता है, ठीक हो गया। अब देखिए, जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो लगभग 8 घंटे तक जो विकसित युग्मज होता है उसको भ्रूण कहते हैं। और जब जाइगोट 8 सप्ताह के बाद और जन्म से पहले का जो जाइगोट होता है या एम्ब्रियो होता है उसको बोलते हैं फीट्स। क्या बोलते हैं, फीट्स। इसको ये FOETUS, यानी कि जब आपका भ्रूण कितने 8 सप्ताह के बाद और जन्म से पहले का भ्रूण क्या कराएगा, फीट्स। और जन्म के बाद तथा 1 वर्ष का जो शिशु होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट्स, ठीक हो गया। अर्थात इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, युग्मनज से प्रसव तक के विभिन्न परिवर्तन जो सामूहिक रूप से भ्रूणी विकास करते हैं, ठीक हो गया, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं मनुष्य में भ्रूण विकास की, इसको हम जो है 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज क्या आएगा आपका, क्लेवेज, या इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। दूसरी स्टेज क्या आएगी, मोरोडा। और तीसरी स्टेज इसका आपकी आती है इम्प्लांटेशन, इसको बोलते हैं रोपण। अब देखो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सबसे पहला डायग्राम क्या है आपका, ये नॉन फर्टाइल एग है। और दूसरा डायग्राम क्या आपका है, फर्टाइल एग है। ये नॉन फर्टाइल एग कब बनता है, मैंने आपको बता रखा, ओवुलेशन में, ठीक हो गया। और कहाँ बनता है, अंडाशय में। और जैसे ही जो है एक ओव्यूम बनता है, वह ओव्यूम, ये यहाँ पर लिखा है मैंने, फिम्बर, यानी कि जो ओविडक्ट होती है या फैलोपियन ट्यूब होती है, इसमें क्या होती है, झालर होता है, झालर। यह झालर क्या करता है, इस एग को क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में ले जाने का कार्य करता है, ठीक हो गया। ये एक नॉन फर्टाइल एग है, देखो ये, और ये क्या है, फर्टाइल एग है। इसमें जो है 4 शुक्राणु एंट्री कर रहे हैं, देखो ये, और कोई एक शुक्राणु जो है इसके अंदर प्रवेश कर रहा है। अर्थात एग क्या हो गया, फर्टाइल हो गया। क्या बन गया आपका, ये जाइगोट बन गया। ये हैप्लॉइड, और ये भी क्या है, हैप्लॉइड। ये क्या बन गया आपका, डिप्लॉइड बन गया। अर्थात फर्टिलाइजेशन के बाद एक क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। आप देख रहे हैं चित्र में ही, जो पहले तो 2 चित्र हैं, ये किसके हैं, फर्टिलाइजेशन के हैं। ये सेकेंडरी ओसाइट्स है, ठीक हो गया। ये कैसे बनती है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। और ये क्या है आपका, एक स्पर्म की एंट्री हो रही है सेकेंडरी ओसाइट्स में, और क्या बन जा रहा है आपका, ये ओव्यूम बन जा रहा है, ठीक हो गया। अब देखिए, एक स्पर्म ने जो है क्या कर दिया, एक ओव्यूम को जो है फर्टाइल कर दिया, इसको बोलते हैं जाइगोट। अब देखो, जो पहली स्टेज आपकी आती है वो आपकी आती है क्लेवेज, या इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन
इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मैन। अब देखो ये जायगोट बन गया, यानी कि निषेचन के पश्चात जायगोट में क्या होता है, बहुत तेजी गति के साथ समसूत्री विभाजन होता है। इस क्रिया में कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखो ये वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होने के बाद जो है इनका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है, बढ़ता नहीं है आकार, आकार क्या होता है, छोटा होता है। इस प्रकार विदलन के द्वारा जो संतान बनती है, यानी कि विदलन के द्वारा बनी संतत कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक हो गया। और मनुष्य में जो क्लेवेज या सेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है वह कहाँ होती है, आपके फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होती है। इस प्रकार का जो विदलन होता है आप देख रहे हैं, देखो पहले 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8, 8 से 16, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। इस प्रकार का जो क्लेवेज होता है यह कैसा होता है आपका, होलोब्लास्टिक टाइप। कैसा होता है, होलोब्लास्टिक है। होलोब्लास्टिक टाइप का क्लेवेज होता है। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, यानी कि जायगोट डिवाइड कितने पार्टों में हुआ, 2 पार्टों में। इसमें क्या हुआ, बहुत तेजी के साथ समसूत्री विभाजन हुआ, जिससे दो सेल से बनी, फिर 4 बने, फिर 8 बनी, फिर 16 से बनी। ठीक हो गया। इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। और इस प्रकार का जो क्लेवेज होता है वो आपका क्या होता है, होलोब्लास्टिक। पहली स्टेज पूरी होगी। अब आपकी दूसरी स्टेज आपकी आती है मोरडा स्टेज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो सेकंड स्टेज आपकी आती है वो आती है मोरडा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तूतक। अब देखिए जब जो है ब्लास्टोमियर्स 8 या 16 खंडों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इस प्रकार की स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरडा स्टेज। ठीक हो गया। इस स्टेज का जो निर्माण होता है यह फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन में ही पूर्ण हो जाता है। देखो ठीक हो गया। ये 2 स्टेज किसकी है, मोरडा की, और ये सब क्या है, ब्लास्टोमियर्स है। यानी कि 8 से जब 16 खंड का भ्रूण होता है इसको बोलते हैं मोरडा, तूतक। और ये कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के ठीक 3 से 4 दिन के बाद जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। अब जब मोरडा होता है, देखो इसमें 2 प्रकार के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 भागों में बटा होता है। एक इसमें आपका होता है इनर सेल मास, और एक आपका होता है आउटर सेल मास। ठीक हो गया। इनर सेल मास कहाँ होता है, अंदर की तरफ जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं इसको बोलते हैं इनर मास सेल, और बाहर की तरफ जो छोटी कोशिकाएं होती हैं इसको बोलते हैं आउटर मास सेल। ठीक हो गया। जो इनर मास सेल होता है, ये अंदर की तरफ जो सेल्स हैं इससे क्या बनते हैं, भ्रूण के अंग बनते हैं। और जो आउटर सेल मास होता है इससे क्या बनता है, ट्रोफोब्लास्ट बनता है। ठीक हो गया। अब इसकी तीसरी स्टेज आपकी आती है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि अंडवाय में जब मोरडा गर्भाशय से आ जाता है तो उसमें क्या होता है, उसकी कोशिकाएं लगातार क्या होती हैं, विभाजित होती रहती हैं। और गर्भाशय में पहुंचने पर यह जो है यूटेराइन फ्लूइड, यानी कि गर्भाशयी तरल में जो है तैरने लगता है, और कुछ पोषक तत्वों का क्या करता है, अवशोषण करता है। गर्भाशयी तरल में कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन्हें यूटेराइन मिल्क कहते हैं। इस समय जो है फिर मोरडा में क्या होता है, बार बार इनकी सेल्स जो है इसमें डिवीजन होते रहता है, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और इसके अंदर की जो गुहा होती है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसीड, ये लिखा है ब्लास्टोसीड। ठीक हो गया। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे बना, जब मोरडा की एंट्री कहाँ हुई, यूटेरस में हुई, तो उसकी कोशिकाओं में क्या होता है, बार बार विभाजन होता है, जिससे जो है यूटेरस के अंदर एक क्या बनता है, यूटेरस फ्लूइड बन जाता है। यह फ्लूइड जो है क्या करता है, इस प्रकार के भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। और इसके अंदर की जो गुहा होती है इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। और अंत में क्या होता है, यह ब्लास्टोमियर से एक खोखली गेंद के आकार की संरचना में क्या जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं कोकरपुटी या ब्लास्टोसिस्ट। ये 2 डायग्राम आप देख रहे हैं, ये किसके हैं, ब्लास्टोसिस्ट के हैं। देखो इसमें, अब इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, एक इनर सेल मास होता है और एक आउटर सेल मास होता है, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक हो गया। जो इनर सेल मास होता है किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, इसमें इसके एक
सिरे पर जो है एक एम्ब्रियोनिक नोब बनती है। क्या बनती है? ये एम्ब्रियोनिक नोब बन जाती है, नोब। ठीक हो गया, इनर सेल मास। और जिससे जो है क्या होता है, भ्रूण के अंग बनते हैं, यानी कि भ्रूण के अंगों का विकास होता है। और एक क्या बनता है, ट्रोफोप्लास्ट बनता है। और ट्रोफो जो प्लास्ट बनता है, इससे भ्रूण के बाहर की कलाएं बनती हैं। इसमें 4 कलाएं बनती हैं। एक आपका बनता है एमनियोन, एक आपका बनता है कोरियोन, एक आपका बनता है एरेंटाइस, और एक आपका बनता है यॉर्क सैक। ठीक हो गया। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब मोरला जो है यूट्रस में क्या होता है, प्रत्यारोपित होता है, तो एक खोखली गेंद के आकर क्या उसमें क्या होती है, संरचना बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक हो गया। और इस ब्लास्टोसिस्ट में जो है, इसके अंदर एक गुहा होती है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। ठीक हो गया। और इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती है, एक होता है इनर सेल मास और एक होता है आउटर सेल मास, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास, ठीक हो गया। और आउटर सेल मास कैसे बनती है, देखो इसमें क्या होती है, एम्ब्रियोनिक नोब होती है ध्रुव पर, पोल पर, जिससे एक क्या बनता है, आउटर सेल मास बनता है, और एक आपका क्या बनता है, इनर सेल मास बनता है। आउटर सेल मास से भ्रूण के विभिन्न अंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। और ट्रोफोब्लास्ट से जो है भ्रूण के बाहरी कलाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो, जो इनर सेल मास होता है इसका, इस इनर सेल मास में भ्रूण के कुछ जनन स्तर बनते हैं, जैसे आपका एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक हो गया। जब भ्रूण के तीनों क्या बन जाते हैं, आपके जनन स्तर बन जाते हैं, इस प्रकार की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रा स्टेज। ठीक हो गया। इस गैस्ट्रा स्टेज के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और जो इसका ट्रोफोब्लास्ट होता है, यह क्या होता है, भ्रूण का बाहरी स्तर होता है, यानी इसको बोलते हैं आउटर सेल मास। इसमें 4 प्रकार की जो है क्या होती है, भ्रूणकलाएं होती हैं। एक आपका होता है इसमें एमनियोन, एक होता है कोरियोन, एक आपका होता है एरेंटाइस, और एक आपका होता है यॉर्क सैक। ठीक हो गया। अब देखो, जो इसमें एमनियोन होता है वो क्या काम करता है, एमनियोन, एमनियोन भ्रूण में एक लिक्विड के रूप में होता है, इसको बोलते हैं एमनियोटिक लिक्विड। ठीक हो गया। और जब जो है इस लिक्विड की सहायता से क्या करता है, यह भ्रूण को सूखने से बचाता है। अगर हम किसी भ्रूण का लिंग का परीक्षण करते हैं, तो एमनियोटिक लिक्विड से जो है हम एक भ्रूण के लिंग का परीक्षण कर सकते हैं कि वह मेल है या फीमेल है। और एमनियोटिक भ्रूण की सहायता से उस भ्रूण में जो उसके आनुवंशिक विकार हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर, इस प्रकार के रोगों का भी पता लगाया जा सकता है। और आपका जो इसमें कोरियन होता है, यह क्या काम करता है, कोरियन अपराकर्मा करता है, प्लेसेंटा। यह प्लेसेंटा क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और श्वसन क्रिया में सहायता करता है। और तीसरी कला क्या बताई मैंने आपको, एरेंटाइस। ये क्या करता है, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक हो गया। अब देखिए, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, देखो आप देख रहे हैं कोकर पुटी के अंदर, यह एक चपटी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक हो गया। इसकी सेल्स कैसी होती है, काफी फ्लैट होते हैं, देखो आप देख रहे हैं चित्र में, जिसमें अनेक प्रकार के बाहरी भ्रूणकलाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जैसे एमनियोन, कोरियोन, एरेंटाइस और आपका यॉर्क सैक। और बाद में क्या होती है, अभी भी जोना पेरिशेटा नामक जो झिल्ली होती है, वो अभी भी क्या होती है, इसमें बनी रहती है। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या है, आपके ब्लास्टोमियर्स। अब आता है, देखो एक यूट्रस के अंदर जो है किस प्रकार, ठीक हो गया, ये ट्रांसफर हो रही है। देखो, अब देखो ये आपका यूट्रस है, इसमें अंडाशय है। देखो ये अंडाशय से क्या हुआ, एक अंड मुक्त हो गया, इसको बोलते हैं ओवा। और यह अंड जो है, जो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होती है, उसके 3 पार्ट होते हैं, इन्फेंटिबुलम, एम्पुला और स्टमस। इन्फेंटिबुलम में क्या होती है, कुछ अंगुली के आकार की रचना आप देख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं झालर। झालर की सहायता से यह अंड कहाँ चले जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, जहां पर देखो इस स्थान से क्या करता है, शुक्राणु की एंट्री होती है, और यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, आपको पता है,
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है आपके एम्पुला इस्थमस जंक्शन नामक प्लेस में होती है, ये स्थान है। अब देखो ये क्या है, नॉन फर्टाइल एग है, और यहाँ पर दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, इसको जो है एक शुक्राणु फर्टाइल कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये उसके बाद क्या हुआ, इसमें समसूत्र विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती है, 4 बनती है, 4 के बाद 8 बनती है, 8 के बाद 16 बनती है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ठीक हो गया, ये ब्लास्टोमेयर्स बन गया। देखो अगर 8 से 16 खंड है मोरडा, अगर 16 से ज्यादा खंड है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है एक गर्भाशय में किस प्रकार एक जाइगोट का जो है इम्प्लांटेशन होता है, इसको आपको दिखा रहे हैं। देखो ठीक हो गया। अब देखिए जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है ये, तो इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, उसके बाद गर्भाशय में क्या होता है, ये स्थापित हो जाता है। देखो यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय में स्थापित होने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, या इसको बोलते हैं रोपण। यह क्रिया जो है फर्टिलाइजेशन के ठीक 7वें दिन हो जाती है। यानी कि 7वें दिन जो है ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, एक यूट्रस के अंदर क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। और इस क्रिया में जो है भ्रूण का भ्रूणी सिरा यानी कि एम्ब्रियोनिक नोक गर्भाशय के आंतरिक स्तरीय एंडोमेट्रियम में क्या जाता है, धस जाता है। और जो जोना पेलोसेटा होती है इसमें ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे अपघटित हो जाती है। अब देखिए जैसे ब्लास्टोसिस्ट जो है गर्भाशय में क्या हो गया, एंडोमेट्रियम में धस गया, तो इसमें कुछ गर्भाशय ऊतक और कैरियोन में कुछ विलाई होते हैं, ये गर्भाशय की दीवारों से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और भ्रूण को अपरा का निर्माण करते हैं। और इसी अपरा के माध्यम से क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान होता है। ठीक हो गया। इस तरह जो है एक ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस में किस प्रकार स्थापित हुआ, इस प्रकार के स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं गैस्ट्रुला क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के बारे में बताऊंगा। ठीक हो गया। किस प्रकार भ्रूण के अंग बनते हैं इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आशा है कि आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।